हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 हमें कह रहा है सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब है बच्चा कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले अगर तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा। क्यों? क्योंकि हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0 लिख सकते हैं और यहां से 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 दैट इज a1/a2 हो जाएगा। देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। फिर b1/b2 देखो 1/-2 है, तो ये नॉट इक्वल आया है। आप बोल सकते हैं कि a1/a2 की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है b1/b2 के। मतलब इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होगा? इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ओके, अब कैसे ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लाओ, x प्लस वाई किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। तो यहां से x लिख सकते हो 3 माइनस वाई। y की कोई इंटीजर वैल्यू रखो जिससे x की भी एक इंटीजर वैल्यू आए। जैसे तुमने कहा कि y की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1 इक्वल 2। फिर y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 इक्वल 1। ओके, क्लियर है सबको? नाउ यहां से हम पर्टिकुलर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पॉइंट्स x और y। बताओ x की वैल्यू और y की दो वैल्यूज। तो आपने कहा y की वैल्यू जब 1 थी तब x की वैल्यू 2 थी, जब y की वैल्यू 2 थी तब हमारे पास x की वैल्यू आई है 1। ओके, क्लियर है यहां तक? नाउ यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट a, इसको मैं a पॉइंट बोल देता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चा 2,1 और यहां से इसको आप बोल देते हो पॉइंट b जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,2। ओके, तो इक्वेशन 1 का काम तो हो गया। नाउ इक्वेशन 2 क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल है 4 के। अब यहां से तुमने कहा कि चलो 3x को यहीं रख लेते हैं, 4 प्लस 2y हो जाएगा और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2y डिवाइड बाय 3। देखो यहाँ पे अगर तुम y की वैल्यू 0 रखते हो बच्चा, तो अगर तुम 0 रखोगे तो ये 2y 0 बन जाएगा, तो 4/3 आएगा। 4/3 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बस हमारे पास इंटीजर वैल्यूज ही हो। फिर हमने कहा अगर y की वैल्यू 1 रखते हो तो 2 1 जा 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ये काम हो जाएगा, 6 में 3 का डिवाइड चला जाएगा। तो आपने कहा कि y की वैल्यू ले लेते हैं 1। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। चलो फिर y की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो आपने कहा y की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 6/3। आप आंसर आ गया 2। ओके, अब सिमिलरली अगर आप वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 होता है। 4 प्लस 4 8, 8 में भी 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो y की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो 3 2 जा 6, 6 में 4 प्लस करोगे 10, 10 में भी 3 का डिवाइड नहीं जा रहा। 4 रखते हो तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12 बन जाता है, 12 में 3 का डिवाइड जाता है। तो आपने कहा कि y की वैल्यू ले लो 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, दैट इज 12/3। आंसर आ गया 4। देखो बच्चे, यहां तक अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो एक काम और कर लिया करो, क्रॉस चेक भी कर लिया करो क्या आपने वैल्यूज लिए वो सही है कि गलत है। कैसे चेक होगा? मैंने कहा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट कर लो। जैसे 3 इंटू 2 हो जाए माइनस 2 इंटू 1 हो जाए, तो ये हो गया 3 2 जा 6 माइनस 2। आंसर कितना आ गया? 4। RHS के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा केस क्या है? y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू भी 4 है, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, तो 3 4 जा 12 माइनस 2 4 जा 8, ये भी आंसर 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी चेक हो जाएगा। ओके, तो ये क्रॉस चेक करना आसान है, इजीली कर लोगे, जिससे तुम्हारे को क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो पकड़ में आ जाएगा। ओके, कई बार हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है बट वो गलत हो जाता है। नाउ x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 है। यहां से मैं एक पॉइंट c लेट कर लेता हूं, दैट कोऑर्डिनेट्स आर 2,1 और एक पॉइंट d ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। क्या पॉइंट लेने जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो। ओके, तो इतनी बात अगर तुम्हारे को क्लियर है तो फिर हम ग्राफ पे चलते हैं और ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसका ग्राफ देखो बताइए, आपके पास x प्लस वाई इक्वल 3 फर्स्ट इक्वेशन थी जिसके हमने दो पॉइंट्स ले लिए, a पॉइंट और b पॉइंट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल 4 है, इसके भी हमने दो पॉइंट्स ले लिए c एंड d। ग्राफ में आपके पास ये पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस है,
ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है और यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस। स्केल लिखना कंपल्सरी होता है ग्राफ में, तो एक्स एक्सिस 1 बॉक्स में 1 यूनिट है और वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 1 यूनिट। ओके, स्केल लिखना जरूरी है, याद रखा करो। क्लियर है क्या सबको? चलो फिर ना देखो ए पॉइंट कहाँ है 2,1, तो आप ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पे 2 पे गए, फिर यहां से 1 जाना था तो ऊपर गए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे मिला अपना पॉइंट, ये रहा आपका पॉइंट ए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो पॉइंट बी क्या है 1,2, तो पहले 1 पे गए फिर 2 पे गए, तो यहां मिल गया आपका पॉइंट बी। अब अगर हम ए और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दे, क्या ड्रॉ कर दे बच्चा? एक स्ट्रेट लाइन। तो देखो आपकी स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, तो ये रही आपकी स्ट्रेट लाइन जब हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं। ओके, नाउ अभी मैं इस ए पॉइंट को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तुम्हारे को, ये रहा आपका ए पॉइंट, ये लो यहां लिख दिया। नाउ बी और सी और डी पॉइंट देखो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, तो अगेन 2 पे गए फिर 1 पे, तो हमने कहा ए और सी पॉइंट तो एक जगह ही मिल गए अपने को। दिख रहा है सी पॉइंट आपको? डी पॉइंट क्या है 4,4, तो एक्स एक्सिस पे 4 पे, वाई एक्सिस पे भी 4 पे गए, तो ये रहा आपका डी पॉइंट। सी पॉइंट और ए पॉइंट एक जगह ही है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कई बार एक जगह मिल जाते हैं अपने को। ओके, नाउ ये बात क्लियर हो रही है सबको? अब हम इसको भी ज्वाइन करते हैं, सी और डी को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नाउ जब हम सी और डी को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें कॉमन पॉइंट ए मिल रहा है, ए और सी बोल सकता हूं मैं, ए मिला या सी मिला, तो ये जो पॉइंट है इनका कॉमन पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1। ओके, तो हमने यहां पे देखा कि बोथ लाइंस intersect each other at 2,1। ओके, सो x की वैल्यू क्या हो गई 2, भाई पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्लियर है? अब देखो तुम्हारे पास एक दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर कई बार हमें जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट करे, जरूरी थोड़ा ना वो प्रॉपर तरीके से ही करे, ऐसा भी तो हो सकता है वो यहां पे आके जैसे यहां पे इंटरसेक्ट कर दे, तो ये पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? ये पॉइंट पर्टिकुलर प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, मतलब x की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, y की वैल्यू भी इंटीजर नहीं आ रही, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें अलजेब्रिकली सेपरेटली हम इक्वेशन को पहले सोल्व कर लेंगे। ओके, ये प्रोसेस याद रखना, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग तो करती हैं, बट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसका प्रॉपर इंटीजर नहीं आते, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को पहले सेपरेटली अल्जेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना है। कौन से भी इक्वल कोफिशिएंट्स को इक्वल करके करो या फिर सब्स्टिट्यूशन से करो, तुम्हारी मर्जी है, बट उससे हम सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, फिर जो भी वो पॉइंट होगा उसके पास में वो एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे। क्या ये बात पकड़ में आ रही है तुम्हारे को? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। सो ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब है सर पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइन आने का मतलब एक ये भी होता है कि इनकंसिस्टेंट है। क्या है? कि इनकंसिस्टेंट है। अगर वो यहाँ पे लिख देता है इनकंसिस्टेंट, है ना, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब भी समझना है आपको कि नो सॉल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट है या नहीं कैसे चेक करेंगे? एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाला, वाई के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाला, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो निकाला, तो हमने कहा ये देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये तो इक्वल आए, बट ये 2 से कैंसिल करेंगे 5/6 आएगा, ये नॉट इक्वल। तो पहले लाइन की यही कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल आएगा B1/B2 के, बट नॉट इक्वल आता है C1/C2 के। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ये वाली बात सिर्फ समझाई जा रही है, तुम्हारे को काम आएगी आगे क्वेश्चनों में, बट तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो ताकि तुम भूल ना जाओ और तुम्हारे को ऐसा नहीं लगे कि कोई नई चीज अचानक आ गई। तो आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चा? 2x + 4y = 10। क्या इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले? 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? x + 2y = 10, और इस 2 का डिवाइड 10 में कर देंगे तो x + 2y किसके इक्वल हो गया? 10/2। और यहां से आप लिख सकते हो x + 2y किसके इक्वल है? 5 के इक्वल। अब इसमें हम थोड़ा मॉडिफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5 - 2y करके। अगर तुम यहाँ पे y की वैल्यू निकालोगे तो 2 का डिवाइड जाएगा और फिर तुम्हें थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, है ना। ऊपर x की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिससे y 2 का डिवाइड जाए, तो वो वाले काम नहीं करते हैं, बिना कोफिशिएंट वाले को LHS में रख लेंगे। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, रखने को हम 0 भी रख सकते हैं। अरे हाँ ना बोलो, 0 रख सकते हो कि नहीं? हाँ रख सकते हैं, बट मैंने कहा ठीक है 0 नहीं रखते, y की वैल्यू ले लेते हैं 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 - 2 × 1 दैट इज 5 - 2 इक्वल आ गया 3। अब y की वैल्यू ले लेते हैं 2, भाई 1 और 2 ही ले लेते हैं, 0 लेने से भी काम चल ही रहा था। 5 - 2 × 2 तुम चाहो तो 0 ले लेना, 5 - 4 इट इज 1।
तो इस इक्वेशन की टेबल क्या बनी अपने पास, यहाँ बना लेते हैं अपन टेबल। तो टेबल में एक्स और वाई है, हाँ सर एक्स और वाई है। मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या है 3 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 है। ओके, यहां से अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, मान लो मैंने इसको ए पॉइंट माना तो इसके कोऑर्डिनेट 3,1 हो जाएंगे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,2, यहां से इस वाले कॉलम से। ओके, ऊपर वाले एक्स कोऑर्डिनेट है, नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट है, ये समझना है। आई थिंक ये बात क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास 3x प्लस 6y इक्वल है बच्चा 12 के। इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 3 कॉमन आ रहा है एलएचएस में और उस 3 का डिवाइड आरएचएस में जा भी रहा है, तो यहाँ पे आप x प्लस 2y लिखेंगे किसके इक्वल 12 के इक्वल। तो यहाँ से x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया 12/3, और 12 में 3 का डिवाइड करोगे तो x प्लस 2y किसके इक्वल आएगा 4, और यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 4 माइनस 2y। ओके, यहाँ पे भी तुम चाहो तो y की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर लो, 0 भी रख सकते हैं वैसे तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 4 माइनस 2 इट इज 2। फिर हमने y की वैल्यू 2 रख दी भाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 0 आ गई तो हम टेंशन थोड़ा ना लेंगे इस बात की। नाउ आप बताओ कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, x और y लिया हमने कहा भाई देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, जब y की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू 0 है। यहां से हमारा c पॉइंट बन गया 1,2 और d पॉइंट बन गया 0,2। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी पॉइंट्स में प्रॉपर तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन देखा है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखो बच्चा ग्राफ में सेम अगर स्केल भी हमने वही ले ली, वो एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स 1 यूनिट है, वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स 1 यूनिट है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस यहाँ पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस यहाँ पे है, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओरिजिन यहाँ पर है, दिख रहा है तुम्हें ओ लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट है 3,1, तो पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 3 पे गए, फिर 1 पे जाना था तो यहाँ मिल गया अपने को ए पॉइंट अपना मिल गया। ओके बच्चा, बी पॉइंट देखो कहाँ पे है 1,2, तो 1 पे गए फिर 2 पे गए तो ये मिला 1,2 बी पॉइंट अपने को, ये रहा आपका बी पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ले, चलो फिर स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो जब हमने ए और बी को ज्वाइन किया तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब बात करते हैं सी और डी पॉइंट की। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,2 है, तो हमने कहा कि 1,2 ये बी और सी तो एक जगह मिल गए अब क्यू आर बी, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हो गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया अपने को। है ना, बोलो हाँ सर। बट सर ये तो इंटरसेक्टिंग कैसे मिल सकता है, मैंने कहा क्यों बच्चा, सर ये मिल ही नहीं सकता, आपने कुछ तो गलती की। मैंने कहा क्या गलती की यार, एक्स की वैल्यू, अरे हाँ यहाँ गलती हो गई ना अपने से, एक्स की वैल्यू 1 नहीं थी, देखो यहाँ पे गलती हो गई। इंटरसेक्टिंग कैसे मिल सकता है यार, पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 है तब x की वैल्यू 2 है, तो कोऑर्डिनेट हो गए 2,1, ये गलती हो गई बस। तो यहाँ पे अपने को 2,1 बनाना था, 1,2 नहीं है 2,1 है। ओके बच्चा, ये गलती नहीं हो भाई, तुम्हारे लोगों से भी ध्यान रखना भाई, गलती से गलती हो गई तो इसके 2,1 है, तो 2,1 यहाँ मिलेगा अपने को सर, 2,1 ये रहा सी पॉइंट, दिख रहा है हाँ सर। तो इस सी पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ आराम से, ये रहा आपका सी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, तो 0 ये रहा ओरिजिन पे ही है, फिर y एक्सिस पे 2 पे जाना है तो यहां मिल गया अपने को 0,2, ये रहा आपका डी पॉइंट, यहां लिख देता हूं। अब मैं सी और डी को ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनेगी, ऑब्वियसली वो इनकी क्या बनेगी पैरेलल बनेगी, यस और नो। तो देखो लाइन ड्रॉ करते हैं। आई थिंक तुम देख पा रहे हो ये जो आपकी सी और डी से जो लाइन जा रही है और ए और बी से जो लाइन जा रही है वो दोनों क्या है पैरेलल लाइंस है। तो हमने कहा बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, हाँ सर ये पैरेलल लाइंस है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, आई थिंक बात क्लियर है भाई सबको। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। So graphically that the system of equation has infinitely many solution। देखो infinitely many solution का मतलब ये होता है बच्चा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं बच्चा कोइंसिडेंट लाइंस। तो हम यहाँ पे इनको शो करेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है A1/A2 की वैल्यू इक्वल होती है B1/B2 के, इक्वल होती है C1/C2 के। तो यहाँ पे आप चेक करो 3/9 है, -1/-3 है,
और फिर उधर देखो इस 2 को इधर लाओगे तो -2 हो जाएगा, 6 को इधर लाओगे तो -6 हो जाएगा। इसको देखो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 1/3। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो ये इक्वल आ गए 1/3 1/3 1/3। तो आई थिंक बात क्लियर है तुम्हारे को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और उनका रेशियो, कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू, y को RHS में ले जाता हूँ, 2 को LHS में, तो 3x माइनस 2 इक्वल y हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे, सिंपल सी वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू रख सकते हो। वैसे तो मान लो मैंने कहा कि x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो y की वैल्यू आ रही है 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 माइनस 2 वैल्यू आ गई 4। कोई दिक्कत आए? हाय ना बोलो भाई। हाँ सर, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 4 आ गई। मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, x की वैल्यू 1 भी ले लेता हूँ। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 1 जा 3 माइनस 2, इट इज 1। ओके, इजी सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए तुम्हारे को। ग्राफ ड्रॉ करने में और पॉइंट में वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, और वो तुम बस प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। आपने कहा x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 4 थी, फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे पॉइंट बताऊं आपको, पॉइंट ए क्या हो जाएगा 2,4, पॉइंट बी क्या हो जाएगा आपका 1,1। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल 6। अब तुम यहां से मान लो 9x को इधर रख लेते हो, तो उधर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y, फिर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 6 प्लस 3y डिवाइड बाई 9। एक काम करो ना, ऊपर से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2 प्लस y डिवाइड बाई 3 और 9, 9 से 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम, तो इक्वेशन बन गई 2 प्लस वाई अपॉन 3। यस और नो बच्चा, x किसके इक्वल है 2 प्लस वाई अपॉन 3। अब अगर तुम y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 2/3 आता है, जो अपने काम का नहीं है। फिर अगर तुम y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 2 प्लस 1 3 हो जाता है। हाँ, ये काम का है सर। y की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, दैट इज 3/3, आंसर आ गया 1। ओके, फिर हमने कहा कि y की वैल्यू क्या रखें, तो 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, 4 रखेंगे तो 6 आएगा। फिर हमने कहा ये तो टेबल सेम बन जाएगी, है ना। हाँ सर, तो एक काम करो, y की वैल्यू -2 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। देखो अच्छे से, हाँ सर, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 0/3 0। ये लो, वैल्यू भी सेपरेट ले ली, एक वैल्यू तो सेम आ गई अपनी, बट कोई नहीं, हमने सेपरेट लेने की कोशिश की थी, हमें नहीं पता था कि सेम आ जाएगी। x और y लिया बच्चा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू -2। तो यहाँ से आपका C पॉइंट बन गया 1,1 और D पॉइंट बन गया बच्चा आपका 0,-2। आई थिंक बात क्लियर है तुमको? अरे क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। नाउ अब देखो, ग्राफ के लिए आप सबसे पहले बोलेंगे सर पहली इक्वेशन है उसकी आपने टेबल लिखी और उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, है ना। देखो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ढूंढने में, इसलिए मैं उसको पॉइंट लेट करके उनके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, ठीक है ना। नाउ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4 है, ऊपर से 2 नीचे से 4 लिया, ऊपर से 1 नीचे से y, एक बार x की वैल्यू एक बार y की वैल्यू। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन है, उसके हमारे पास 2 पॉइंट है C और D। ये अपना ग्राफ है, स्केल लिख दी अपन ने, पॉजिटिव x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस और ओरिजिन। ये सारी चीजें तुम्हें ग्राफ पे लिखनी है, इन सभी चीजों के मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, तो पहले x एक्सिस पे 2 पे गए, फिर y एक्सिस पे 4 पे चले ऊपर, तो यहाँ पे मिल गया 2,4। ये रहा आपका पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या है 1,1, तो 1 ये रहा, 1 ये रहा, ऊपर चले तो यहाँ पहुंच गए, ये रहा आपका पॉइंट बी। अरे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए क्या करते हैं बच्चा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ए और बी से पास हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो क्या है 1,1, तो यहीं पे लिख दूं सी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,-2, तो x एक्सिस पे 0 है, मतलब ओरिजिन पे ही रह गए अपन, बट y एक्सिस पे -2 पे जाना, तो यहां मिलेगा अपने को -2, तो ये रहा आपका पॉइंट D। तो अब हम C और D को ज्वाइन करते हुए एक लाइन और ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं क्या वो A और B लाइन के ऊपर ही है, यस और नो। हाँ, तो फटाफट मैं ड्रॉ करता हूं और तुम चेक करना। तो आपने यहाँ पे देखा बच्चा कि आपका जो C और D से लाइन जा रही है, जो ब्लू कलर में जा रही है, लाइट ब्लू कलर में, और ऊपर से रेड कलर में ना, थोड़ा सा रेड कलर टाइप में, तो यहाँ पे दोनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही है। आप चाहो तो इसके पास में इक्वेशन लिख सकते हैं, इसके पास में इक्वेशन लिख दो 3x माइनस वाई इक्वल टू, और इस वाली लाइन के पास में इक्वेशन लिख दो। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है आपके पास
9x माइनस 3y इक्वल है 6k। तो आपको दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आप लिखेंगे सिंस बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, इस बात का मतलब ये है कि सर इस एक लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो दूसरी लाइन पे भी है। तो सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो इस लाइन के ले लो चाहे इस लाइन के ले लो, वो सब सॉल्यूशंस पर इसके पॉसिबल होंगे। ये सारी बातें इस एग्जांपल की बातों के अंदर लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव many solutions। आई थिंक बात क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट जो हमें सीखना था वो समझ में आ गया तुम्हारे को। फिर भी तुम्हें लगे कि कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। अब जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं और हमें उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। क्या कह रहा है? यूज ए सिंगल ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। इन तीनों को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फिर कह रहा है ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड। मतलब आपको जो ट्राइंगल मिलेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने। क्या पूछ रहा है आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम यहाँ पे काम करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल 8। तो यहां से x को RHS में ले जाता हूं, 8 को LHS में ले आता हूं, तो 2y माइनस 8 इक्वल हो गया x के। ओके, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी है ना, रखने को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हम थोड़ी सोच समझ के रखेंगे। हमने कहा एक काम करो कि y की वैल्यू रखेंगे, x की हमें पता चलेगी, है ना। यही तो करना चाहते हैं। हाँ सर, बात तो यही करना चाह रहे हो आप। मैंने कहा करो तो फटाफट, कौन सी वैल्यू रखोगे सोचो। तो आपने कहा सर कुछ भी रख लो, क्या दिक्कत है। मैंने कहा चलो y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो आपने कहा 2 इंटू 1 माइनस 8 हो जाएगा, तो डेट इज 2 माइनस 8, ये आ गया माइनस का 6। फिर मैंने कहा y की वैल्यू 2 ले लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू 2 माइनस 8, दैट इज 4 माइनस 8, आंसर आ गया माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका टेबल बनाए, चलो इसका टेबल बना लेते। तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि नेगेटिव में बड़ी वैल्यू आ रही तो आप y की वैल्यू थोड़ी बड़ी पुट कर लो, तो नेगेटिव में छोटी वैल्यू आ जाएगी। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं। इसमें भी ग्राफ बड़ा बन जाएगा, बस वो तो क्या है ना। x की वैल्यू है -6, तो y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है -4, तो y की वैल्यू है 2। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ के लिए अपने पॉइंट ढूंढ लिए। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 5y माइनस एक्स इक्वल 14। तो मैंने कहा एक काम करो, 5 को इधर ही रखो, 14 को इधर ले आओ तो माइनस का 14, x को RHS में ले जाओ तो प्लस का x। अब अगेन y की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने कहा यार y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो 5 इंटू 2 माइनस 14, दैट इज 10 माइनस 14, वैल्यू आ गई -4। बच्चा अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखता ना तो x की वैल्यू बड़ी आ रही थी, तो मेरे को उसको थोड़ा छोटा करना है आराम से, इसलिए फिर मैंने कहा चलो y की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू 3 माइनस 14, दैट इज 15 माइनस 14, तो वैल्यू आ गई 1। अब मेरी टेबल बन जाएगी आराम से। सर 2 ही पॉइंट लेने होते हैं क्या? मैंने कहा जरूरी तो नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, बट मिनिमम 2 तो लेने ही है। क्यों? क्योंकि सिंगल पॉइंट से तो मैनी लाइंस आर पासेस, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, बट 2 पॉइंट होंगे तो इन दोनों पॉइंटों से एक ही लाइन जाएगी, दूसरी लाइन जा ही नहीं सकती। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है क्या? हाँ, कई बार तुम्हें टीचर 3 पॉइंट्स के लिए सजेस्ट करता है तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा देखो बेटा, x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है। ओके, अभी मैं पॉइंट्स नहीं लिख रहा हूं, आराम से लिखेंगे पॉइंट्स भी। नेक्स्ट लास्ट इक्वेशन क्या है? y माइनस 2x इक्वल 1 है, तो यहां से आप y की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? 1 प्लस 2x। आपने कहा चलो x की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 2, 3 आ गई सर। मैंने कहा ओके। फिर x की वैल्यू तुमने कहा कि 2 ले लेते हैं, तो मैंने कहा y की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 1 प्लस 4, क्या आगे बचा? 5। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई अपने को, क्योंकि इक्वेशंस इजी गिवन है। बस जो कॉन्सेप्ट ये पूछना चाह रहा है वो समझ में आना चाहिए। तो x और y है,
एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू क्या है 5। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो इसका ए पॉइंट क्या हो गया अपना -6,1, बी पॉइंट क्या हो गया -4,2, सी पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ क्या हो गया -4,2, डी पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा 1,3, यहाँ से ई पॉइंट क्या हो गया 1,3, से सेम लग रहा है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एफ पॉइंट ले लेता हूँ क्या हो गया 2,5। आई थिंक कोऑर्डिनेट्स तक बातें सारी क्लियर है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ओके, अब इसके ग्राफ में देखो बच्चा आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं इसकी स्केल नहीं लिख रहा हूँ, फिर स्केल लिखेंगे तो ग्राफ में जगह नहीं बचेगी मेरे पास, इसलिए आप स्केल खुद लिख लेना, सेम स्केल रहने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के 2 पॉइंट लिख दिए, थर्ड इक्वेशन के 2 पॉइंट लिख दिए। पहले मैं ए पॉइंट को ड्रॉ कर लेता हूँ -6,1, तो पहले ओरिजिन से -6 गए, फिर +1 गए, तो यहाँ मिल गए भाई, ये रहा आपका पॉइंट ए, दिख रहा है सबको, ठीक है। फिर पॉइंट बी कहाँ है -4,2, तो -4 ये रहा, और ये ओरिजिन से -4 आए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, फिर 2 जाना है मतलब ऊपर चलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो यहां मिलेगा अपने को, ये रहा आपका पॉइंट बी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सारे पॉइंट्स में एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ए बी को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, हाँ सर बनाई जा सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर मैंने कहा बच्चा सी पॉइंट क्या है -4,2 है, -4,2, ये तो बी और सी एक जगह ही मिल गए। मैंने कहा ठीक है, ये काम तो आसान हो गया, बी और सी एक जगह मिल गए। ओके, डी पॉइंट का है 1,3, तो पॉजिटिव एक्सिस पे 1 फिर 3, तो यहां मिला अपने को डी पॉइंट, ये रहा आपका डी पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर ले, किसको, बी और सी को, बी और डी को, किसको ज्वाइन करेंगे, बी और डी को करेंगे क्या, हाँ सर -4,2, हाँ बी का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ओके बच्चा, नेक्स्ट ई पॉइंट क्या है आपका, सर ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,3, तो 1,3 ये तो एक जगह मिल गए, डी और ई एक जगह मिल गई अब तो। ओके, एफ पॉइंट क्या है 2,5, तो 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ मिलेगा, ये रहा आपका पॉइंट एफ। अरे बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, ए और बी को ज्वाइन करूंगा, ई और एफ को ज्वाइन करूंगा, सी और डी को ज्वाइन करते हुए 3 लाइनें ड्रॉ करूंगा, फिर तुम्हें इसका ग्राफ दिखाता हूं। ओके, आराम से। नाउ हमने देखा कि सर ए बी को ज्वाइन कर रहे थे तो वो लाइन एफ से चली गई। ये सुनो देखो भाई, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ए और बी से जा रही थी, दैट इज 2y -x -8 की लाइन है। ओके, फिर हमने सी और डी को ज्वाइन किया तो वो ई से पास हो रही है और यहां से बी से पास हो रही है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है 5y -x = 14 है। फिर हमारे पास ई और एफ को ज्वाइन कर रहे थे तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y -2x = 1। देखो इसलिए मैंने स्केल नहीं लिखी, तुम चाहो तो यहां लिख लेना स्केल, अगर आपके ग्राफ में भी ऐसी दिक्कत आ रही है। दैट इज x एक्सिस पे 1 बॉक्स इक्वल है 1 यूनिट के, क्योंकि अभी मेरे पास जगह है तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। y एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो 1 बॉक्स किसके इक्वल है, 1 बॉक्स की मेजरमेंट क्या है आपने 1 यूनिट है, यहाँ पे यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर मीटर नहीं लगाएंगे अपन, 1 यूनिट ही लगा देंगे। ओके, नाउ अब हमारे को क्या कर रहा है, ऑब्टेन, ध्यान से समझ रहा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है साहब ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, सो ऑब्टेन मतलब जो ट्राइंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है ट्राइंगल, हाँ सर ट्राइंगल बी से बन रहा है, ई से बन रहा है और एफ से बन रहा है। अब कोई बच्चा बोला बी ई एफ क्यों बोले, आप इसको सी डी एफ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा हाँ, बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये मेरा ट्राइंगल है, कहाँ है सर ट्राइंगल, थोड़ा कलर कर दो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने कहा कलर करूंगा तो आपको दिख जाएगा क्या, देखो ध्यान से, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ट्राइंगल का पूरा कलर नहीं हो पाएगा तो कभी आप कह दो सर ये तो आपने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा हाँ बाहर जरूर मैंने निकाल दिया, बट ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब मैं थोड़ा कलर करके मॉडिफाई तो कर सकता हूँ इसको, टेंशन क्यों, अरे यार मॉडिफाई हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। जैसे मैं इस पे व्हाइट कलर कर दूंगा यहाँ पे, फिर वो आपकी लाइनें नहीं दिखेंगी आपको, ये सुनो, हाँ तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्राइंगल दिखने लग गया क्या आपको, हाँ सर आप थोड़ा थोड़ा ट्राइंगल जैसा लग रहा है, ये देखो इस पे थोड़ा व्हाइट कलर कर देते हैं अपन। ओके, नाउ ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस, तो हमने कहा सर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो भाई साहब आप यहाँ पे पहला वर्टिसेस बी को अज्यूम कर रहे हो, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है -4,2 है। फिर डी को ले लो, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3। फिर मान लो एफ को लिया तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या है 2,5। तो ये 3 वर्टिसेस, अरे ट्राइंगल में 3 ही तो वर्टेक्स होते हैं,
तो उनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है बच्चा। तो अब मेरे हिसाब से क्लियर है, -4,2, 1,3 और 2,5। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब आगे जाके ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि दो लाइनें देगा, फिर एक्स एक्सिस के साथ तुमसे ट्रायंगल बनवाएगा, वाई एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे जिस तरीके से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन समझाया। आई थिंक तुम्हारे को कोई डाउट नहीं रह रहा। फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 है, क्वेश्चन तो नहीं है। तो इस एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि साहब सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, ग्राफिकली एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, अगर ऐसा है तो। देखो बच्चा, ये जो इक्वेशन है ये एक्स और वाई पे डिपेंड है और ए पे डिपेंड है। ए की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स और वाई की वैल्यूज हम ढूंढ लाएंगे कहां से? इन दोनों इक्वेशन से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अल्जेब्रिकली हम जब सॉल्यूशन निकालते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। ओके, तो यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज इन दोनों से निकालनी है, फिर वो एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन प्यारा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो फटाफट निकालते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये इक्वेशन लेंगे, x प्लस 3y किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो यहां से आप x की वैल्यू लिखेंगे 6 माइनस 3y, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई y की वैल्यू 1 ही ले लेते हैं। फिर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 3 इंटू 1, दैट इज 6 माइनस 3, आंसर आ गया 3। फिर आपने कहा y की वैल्यू 2 ले लो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 6 माइनस 6 इक्वल आ गया 0 के। तो यहां से मेरी टेबल बन गई बच्चा। आई थिंक देखो इजी लग रहा होगा आप तुम्हारे को। बस कॉन्सेप्ट समझना है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो होंगे ना उनके कॉन्सेप्ट समझने हैं तुम्हारे को। बस आर डी शर्मा लगानी है ना, मतलब सोल्व करनी है, तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट रखो दिमाग में कि हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझना है बस। तो मैंने कहा y की वैल्यू 1 थी तब x की वैल्यू 3 है, देख लो आराम से। हाँ, y की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू 0 है। वैसे तो ये मैच करके बुक के साथ भी। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? 2x माइनस 3y इक्वल 12 है। तो आपने कहा 2x को यही रखो, उधर 12 प्लस 3y लिख दो, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। यहाँ पे एक बच्चा बोला सर y की वैल्यू 0 ले लो। मैंने कहा क्यों? बोला 3y हट जाएगा, 12 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, जिसको मैं 12 बाई 2 लिख सकता हूं, तो आंसर आ गया 6। फिर एक बच्चा बोला सर y की वैल्यू देखो, अगर आप 1 लेते हो तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, 15 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। फिर अगर आप 2 लेते हो तो 3 2 जा 6 होगा, और 6 प्लस 12 18, 18 में 2 का डिवाइड करोगे 9 आएगा, मतलब x की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो हमने कहा नेगेटिव में रख ले। हाँ, तो मैंने कहा अगर आप -1 लगते हो तो 12 माइनस 3 कितना होता है भाई? 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा ना बच्चा। तो -3 मतलब 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9 आएगा, नहीं काम चलेगा। फिर आपने कहा -2 ले लो सर। मैंने कहा देखो, अगर हम y की वैल्यू -2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 12 प्लस 3 इंटू -2 डिवाइड बाई 2, क्या आया? 12 माइनस 6 बाई 2, तो ये हो गया 6 बाई 2। 6 बाई 2 की वैल्यू कितनी? 3, हाँ है ना? हाँ सर। तो यहां से टेबल क्या बन गई? हमें बनाने को टेबल ऊपर भी बना सकता था, है ना, बट यही बना लेते। चलो, x और y है बच्चा, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, हाँ है ना? x की वैल्यू माइनस नहीं, x की वैल्यू y की वैल्यू -2 है तब x की वैल्यू +3 है। ये गलती एक बार कर चुके, बार बार नहीं करेंगे। यहां से a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,1 हो गए, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,2 हो गए, यहां से c पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,0, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,-2। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? अरे पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? हाँ सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है। चलो फिर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब देखो इसके ग्राफ के अंदर आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, सब दिख रहा है तुम्हारे को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो फिर अब बात करते हैं सर, एक्स इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल 6 के 2 पॉइंट्स है, a पॉइंट है 3,1, b पॉइंट है 0,2। देखो मैंने यहां से डायरेक्ट पॉइंट्स ही उठा लिए, टेबल नहीं बनाई है। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y है बच्चा, इसके कोऑर्डिनेट c पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 6,0, d पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,-2। ड्रॉ करता हूं सबसे पहले a पॉइंट 3,1, तो x एक्सिस पे 3 पे गए, फिर y एक्सिस पे 1 पे, तो यहां मिल गया a पॉइंट, मिल गया। चलो फिर b पॉइंट क्या है 0,2, 0,2 मतलब y एक्सिस पे 2 पे जाना है, यहां मिलेगा b पॉइंट। ओके, क्लियर है? a और b को ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने कहा यार a और b को ज्वाइन करेंगे तो इस a को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां पे
ठीक है, ए और बी को मैं ज्वाइन करता हूं, कर लो अभी, चलो पहले मैं ज्वाइन कर लेता हूं ए और बी को। नाउ देखो ए और बी को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना ली अपन ने। अब बात करते हैं सी और डी पॉइंट्स की। सी पॉइंट है 6,0, तो हम यहाँ से ओरिजिन से 6 पे गए, तो हमने कहा ये रहा 6,0 तो दिख गया अपने को 6,0, मतलब पॉइंट कहाँ है आपका एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे सी पॉइंट है, ये रहा। डी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 3,-2, तो एक्स एक्सिस पे 3 पे गए, फिर -2 जाना है, मतलब वाई एक्सिस पे नीचे चलेंगे, यहां मिलेगा डी पॉइंट, ये रहा डी पॉइंट, मिल गया डी पॉइंट आपको। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन तो आपको दिख ही गया होगा, कहाँ है सी पॉइंट इनका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिल रही है दोनों लाइनें, फिर भी हम ज्वाइन करते हैं आराम से। नाउ अब देखो बच्चा, सी और डी लाइन को ज्वाइन किया, दिख गया आपको, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सी पॉइंट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी बताओ मेरे को। तो आपने कहा सर इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 6,0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे गलती नहीं हो जाए। तो आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो मैं इनको इरेज कर देता हूँ, अपना ये कोई काम के नहीं है अपने, इनको इरेज कर लेते हैं, जगह काम में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ लाइन्स आर intersect each other at 6,0, तो x की वैल्यू तो 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे को फॉर वैल्यू ऑफ a इक्वेशन क्या गिवन है, 4x + 3y = a। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 × 6 + 3 × 0 इक्वल हो जाएगा a के, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 24, यहाँ पे 3 × 0 0 हो जाएगा ना, तो 6 4 जा 24 प्लस 0 कितना आएगा 24 ही आएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 6, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y - 4 = 0 and x + y + 1 = 0. Graphically, find the points where the lines meet y-axis. y-axis को मिलती हैं। तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये जो लाइन है, देख ध्यान से समझ बच्चा इस बात को, 2x - y ये -4 = 0 है। मैं कह रहा हूं कि ये लाइन जो y-axis को मिलती है, तो मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो y-axis पे है। किस पे है बच्चा y-axis पे। तो अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो इस बात का मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अरे यार सर नो बोलो बच्चा, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। हाँ सर, तो कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, वाई की जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करूंगा। वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये जो लाइन है ना, ये एक्स वाई एक्सिस पे मीट करेगी। बाकी मैं और पॉइंट कुछ भी ले सकता हूं, ये मैं दिमाग लगा रहा हूं बस। क्यों? क्योंकि सर हमारे को जब इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को ढूंढना है, तो क्यों ना हम पहले ही ढूंढ ले। जैसे अब देखो ये बात कई बार तुम्हारे को क्वेश्चन के लास्ट में समझ में आती है कि ये काम क्यों किया था। कई बच्चे समझ चुके हैं, कई बच्चों को टेंशन है कि क्या कहना चाह रहे थे सर। तो वो x - y - 4 = 0 है। मैंने कहा कि यहां से y को उधर ले जाता हूं, तो 2x - 4 किसके इक्वल हो गया y के। मैंने कहा सबसे पहले मैं x 0 रखूंगा भाई इसमें, तो y कितना आएगा, तो आप होगे 2 × 0 -4, तो ये आ गया -4। तो जो 0, -4 है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब तुम चाहो तो कुछ भी वैल्यू रख लो। तो आपने कहा चलो फिर x की वैल्यू 1 रख लेते, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 × 1 -4 = 2 - 4, ये आ गई -2। तुम चाहो तो और कोई वैल्यू ले सकते हो, 0 ले सकते हो, y की वैल्यू 0 ले सकते हो, तुम x की वैल्यू बड़ी ले लो। जैसे मान लो कोई बच्चा कहे नहीं हमें ना बड़ी वैल्यू लेंगे x की, मान लो कोई बच्चा ऐसे बोला कि बड़ी वैल्यू ले लो सर, मैंने कहा कि 3 ले लेता हूँ, तो 2 × 3 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6 - 4 आ गया 2। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट को मजेदार बनाने के लिए और अपनी चीजों को थोड़ा समझने के लिए अपन ऐसा काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं अपन, बस बात ये सीधी सी। तो x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू -4 है, ये जरूरी था बस। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 3 ली, फिर y की वैल्यू आ गई। ओके, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा ऐसे कि क्या करें जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए बस। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन है x + y + 1 = 0। तो मैंने कहा y किसके इक्वल है, या फिर चलो x को
एक को उधर ले जाना पड़ेगा, बस काम ये करना पड़ेगा ना, दोनों को ले जाना पड़ेगा। फिर तो मैंने कहा चलो माइनस एक्स को इधर रख लेता हूँ तो उधर हो जाएगा -1 माइनस वाई, बस हो सब। अब मैंने कहा यार एक्स को 0 रखूंगा, बस मेरा काम ये है। तो एक्स को 0 रखूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 किसके इक्वल है, -y -1 के, है ना, -y -1 दिख रहा है। y को इधर ले आऊंगा तो y किसके इक्वल हो गया, -1 के। ये बात थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। फिर आपने कहा कि चलो y की वैल्यू कुछ भी ले लेते, तो मैंने कहा y की वैल्यू -2 ले लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस ऑफ -2। खेल रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा, बस -1 + 2 इक्वल आ गई 1 के। तो यहां से मेरी टेबल क्या बन गई बच्चा, तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बस मैं तो थोड़ा सा खेल रहा हूँ इसके साथ। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर कैसे ले रहे हो ये वैल्यू, क्यों ली आपने -2, मैंने बस ऐसे ही ले ली। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1, ओके। और फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -2 है, तब x की वैल्यू +1 है। यहां से a पॉइंट लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -4, b पॉइंट लिए जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, यहां से c पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0, -1, d पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर। ओके बच्चा, ग्राफ को देखो मैंने स्केल नहीं लिखी, स्केल आप खुद लिख लेना। ओके, बाकी सारी चीजें लिख दी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, ओरिजिन है। तो ए पॉइंट क्या है, 0, -4, तो ओरिजिन पे ही रहे अपन। फिर -4 जाना है वाई एक्सिस पे, तो नीचे चलेंगे तो यहां मिलेगा अपने को ये रहा पॉइंट आपका ए, दिख रहा है भाई सबको, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, 3, 2, तो एक्स एक्सिस पे 3 पे चले, फिर वाई एक्सिस के लिए 2 पे गए तो यहां मिला। अब 2 पॉइंट दूर दूर मिल गए, अगर हम कोई छोटी वैल्यू ले लेते तो पास पास मिल जाते, इसलिए मैंने इसको बढ़ा लिया था, ठीक है। सी पॉइंट और देखो आपका क्या है, 0, -1, तो 0, -1 तो यहां मिलेगा, ये रहा सर 0, -1, ये रहा आपका पॉइंट सी। डी पॉइंट क्या है, 1, -2, तो एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे -2, देखो ये पास मिल गया बच्चा। अब बड़ी वैल्यू लेनी चाहिए थी ना अपने को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं ना दूसरे कलर से लिख देता हूँ, सी और डी पॉइंट को दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। तो ये रहा आपका सी पॉइंट 0, -1, ओके, और यहाँ पे 1, -2 पे है आपका डी पॉइंट। क्लियर है सबको, ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करें। हाँ सर कर लो, वैसे तो सॉल्यूशन तो दिख रहा है अपने को, 1, -2 दिख रहा है, बट चलो चेक करते हैं फिर भी ग्राफ ड्रॉ करके। ओके बच्चा देखो, दोनों लाइनों को मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप चाहो तो इसके पास में इक्वेशन लिख सकते हो, ये सी और डी वाली इक्वेशन है, दैट इज योर x + y + 1 = 0। और इसके पास में इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दैट इज 2x - y - 4 = 0। लिख ही देना एग्जाम में, इतना काम कर ही लेना। अब मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या सॉल्यूशन में पूछ क्या रहा है, वो बात पे मैं डिस्कस करता हूँ। देखो इन चीजों को मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि अपने को यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए कि कुछ लाइनें लिखनी है अपने को। क्या कह रहा है, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -2 है बच्चा, देख लो आराम से। हाँ सर, देयरफॉर या सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है एक्स और वाई की वैल्यू में, अरे सॉल्यूशन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे से ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट वाई एक्सिस। तो हम यहां पे लिखेंगे लाइन 2x - y - 4 = 0 मीट y एक्सिस एट, कौन से पॉइंट पे मिल रही है, देखो आराम से, 2x - y - 4 ये वाली इक्वेशन कहां मिल रही है, y एक्सिस को पॉइंट ए पे मिल रही है। अरे y एक्सिस को यहीं पे तो मिल रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं जल्दी बताओ। एट y = -4 बोल सकता हूं एक, तो मैं ध्यान से समझना। हाँ सर y = -4, या फिर इसके कोऑर्डिनेट लिख दो, दैट इज 0, -4। y = -4 भी इक्वेशन बन जाती है, बट यहां पे हमें पॉइंट पूछ रहा है तो 0, -4 लिख देंगे। एंड लाइन x + y + 1 = 0 मीट y एक्सिस एट, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी पे मिल रही है सर, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1। देखो y एक्सिस पे मिलवा रहा था तो x कोऑर्डिनेट 0 है दोनों का, वो पॉइंट जहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में x की वैल्यू 0 रख ली थी ताकि मेरा काम आसान हो जाए, है ना। अगर ये मेरे से पूछ रहा कि x एक्सिस पे कहां मिल रही है वो
और वाई एक्सिस पे कहां मिल रही है, तो मैं दोनों में एक्स और वाई दोनों को जीरो रख लेता। भाई मेरे से वो पूछता ना कि फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो मैं एक्स की वैल्यू भी जीरो रखता और वाई की वैल्यू भी जीरो रखता। इस बात को गहनता से सोचना बैठ के आराम से और समझने की कोशिश करना। ओके, आई थिंक ये बात तुम्हारे तक पहुंच गई है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है और ये 2002 सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। आपके पास अगेन दो इक्वेशंस हैं और इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने वाला हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम आए तो कैसे करना है। फाइंड द एरिया शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बच्चा, मान लो एक बार समझ के चलते हैं कि ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। इतना तो पता ही होगा, ठीक है भाई, इतनी बात तो मैंने तुम्हारी मान ली कि ठीक है आपको पता है। मैंने कहा कि बच्चा मेरी एक लाइन जो है वो तो यहां से जा रही है ऐसे, मान लो ऐसे गई थी, यहां से गई है ऐसे, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है वो एक कलर ले लेते पहले अपन, कोई अच्छा सा ये वाला। अब दूसरी लाइन गई है ऐसे, यहां तक भी ठीक है। मैंने कहा ये क्या कह रहा है मेरे को, ये कह रहा है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस के साथ। तो मैंने कहा देखो ये रही एक लाइन, ये यहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये दूसरी लाइन यहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है और आपस में यहां पे कट कर रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंटों से यही वो रीजन सेट हो रहा है जो क्या है, एक्स एक्सिस उसमें इंक्लूड है, दोनों लाइनें उसमें इंक्लूड है। अब मैं तुमसे ये पूछूं कि बच्चा मेरे को ये बताओ कि यहां पे कौन सा ऐसा रीजन है जो ना एक्स एक्सिस के साथ नहीं, बट ध्यान से समझना वाई एक्सिस के साथ है और दोनों लाइनों से। तो आप कहोगे ये वाला पोर्शन है, देखो सर इस वाले पोर्शन में ये वाई एक्सिस है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अरे बात पकड़ में आ रही है क्या? वो लाइन इंक्लूड रहनी चाहिए, दोनों लाइनें इंक्लूड हो, वो आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, वो एक पॉइंट मिलेगा तुम्हारे को। उस पॉइंट के बाद में उन दोनों लाइनों को फॉलो करो और वो दोनों लाइनें जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही हैं, तो उस पॉइंट से लेके जहां तक वो वाई एक्सिस को कट कर रही हैं वो पोर्शन वाई एक्सिस वाला आ जाएगा, उसके अंदर वाला एरिया शेडेड रीजन आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे। क्या ये बात पकड़ में आएगी? इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है। कंफ्यूजन जरूर होता है एक बार स्टार्टिंग में बच्चे को, बट आई थिंक अब तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं अपन किसकी, सर सिंपल सी बात है, अब क्वेश्चन की करोगे आप? मैंने कहा चलो ठीक है बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 6। मैंने कहा यहां से y हो गया 6 माइनस 2x। अब मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 6 माइनस 2 4 आ गई। फिर मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 इक्वल आ गई 2। तो आई थिंक पॉइंट इजीली निकल रहे हैं। अभी तक के क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं आई थी हमारे को। यहाँ पे x और यहाँ पे y है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अपन टेबल बना रहे हैं। x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू भी 2 है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? अरे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, वो मेरे को ये बोला कि x एक्सिस पे कट करे तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 भी तो रख सकता था। हाँ सर ये बात तो सही है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे कट करेगा तो x की वैल्यू 0 रखनी है कि y की रखनी है? सोच के बताओ मेरे को। मैंने कहा सर अगर x 0 है तो मैं x एक्सिस पे गया ही नहीं, तो मैंने कहा ओहो y 0 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y 0 रख लेता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 इक्वल है 6 माइनस 2x के, 2x इक्वल है 6 के, x इक्वल हो जाएगा 6/2 इक्वल 3 के। क्या सर ये पॉइंट लेना जरूरी है? मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट एक अपने लिए जो सहूलियत बोलते हैं अपन उसमें बच जाएंगे। कैसे बचेंगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। नाउ नेक्स्ट देखो, आपके पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। क्यों ना y को हम RHS में ले जाए तो 2x माइनस और 2x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, y के। अब यहाँ पे भी तुम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखो यार, इस वाले पर्टिकुलर में रखो, क्यों रखो बता दूंगा। y इक्वल 0 रखोगे तो 2x प्लस 2 इक्वल आएगा 0 के, यहां से 2x इक्वल आएगा माइनस 2 के, x इक्वल आएगा माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1। अब तुम चाहो तो x की वैल्यू मान लो तुमने क्या रखोगे, 2 ही रख लो, 1 रख लो। x की वैल्यू तुमने 1 रखी
तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 2, दैट इज बचा 2 प्लस 2 इट इज 4। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी है, क्योंकि मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे जो ये लाइन है, ये लाइन वो x एक्सिस को कट करेगी। ओके, x है y है, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। यहां से मैं एक पॉइंट A लिख सकता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 1,4, एक पॉइंट B ले सकता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 2,2, यहां से C पॉइंट ले सकता हूं, कोऑर्डिनेट है -1,0, D पॉइंट ले सकता हूं 1,4। आई थिंक कोऑर्डिनेट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को पॉइंट्स की। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब देखो इसके ग्राफ के अंदर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दूसरी इक्वेशन है जिसके दो पॉइंट्स है सी और डी। इनको हम प्लॉट करते हैं। तो ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1,4, तो क्या आपको लग रहा है 1,4 यहां मिलेगा? अरे लग रहा है कैसा, मन कर रहा है यही लिख दे, ठीक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो 2,2 यहां मिलेगा। अब देखो अगर हमारे को ये पता होता कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करे तो यहां से ड्रॉ करते, बट वैसे तो मुझे ही पता है, अभी तुम्हें भी पता है कि यहीं से जाएगी। कहां से जाएगी? 3,0 से जाएगी। अगर x 0 रखते तो कहां से जाती? 0,6 से जाती। देख लो, अगर तुम इसके अंदर ध्यान से देखो, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी, तो 6,0 से जाएगी। अरे समझ रहे हो क्या बात? अरे समझना है बच्चा, रटना नहीं है क्वेश्चन को, समझो। ठीक है सर, इसको ए और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो पहले तो मैंने कहा देखो भाई ए और बी को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जा रही है वो सही जा रही है अपनी। ओके, अब क्या करना है? अब सर सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1,0, तो पहले एक्स एक्सिस पे -1 गई, फिर 0, मतलब यही रुक गए अपन। तो यहां पे अपना है सी पॉइंट, दिख रहा है सबको। डी पॉइंट क्या है 1,4, तो 1 पे गए फिर 4 पे गए, तो हमने कहा यार सी पॉइंट, डी पॉइंट और ए पॉइंट तो एक जैसे आ गए। आए कि नहीं आए? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सी और डी को ज्वाइन करो और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, फिर बात करेंगे आगे के क्वेश्चन की, इसी क्वेश्चन में आगे वाले पार्ट की। अब देखो ब्लैक कलर से अपनी सी और डी से लाइन जा रही। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है साहब सेड करो द रीजन, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा ये रहा वो रीजन, सेड कर सकते हैं पर लाइन से कर सकते हो, तुम चाहो तो पूरा कलर कर देना। ये वो रीजन है जो डी सी और मान लो यहाँ पे एफ पॉइंट ले लेता हूं मैं। DCF एक ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन या वर्टिसेस का पेयर बना लिया अपन ने, या एक ट्राइंगल बोल सकते हो, जो एक शेडेड रीजन है जो इन दो लाइनों से और एक्स एक्सिस से क्या है? बाउंडेड है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? हाँ ना बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? चलो नहीं है सर। मैंने कहा अब मुझे क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमने कहा सर देखो ट्राइंगल DCF का एरिया पूछ रहा है, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना हो, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, तो इस ट्राइंगल की हाइट पता हो और इस ट्राइंगल का बेस पता हो, तब हम इसका एरिया बता सकते हैं। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, बात तो सही है। तो मैंने कहा अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा अच्छे से बनाऊं, ध्यान से देखना, यहाँ पे समझने वाली बात है, कोऑर्डिनेट्स में खेलने वाले अपन। यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ एफ लिखा हुआ है। मैंने कहा डी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो आपने कहा वाई कोऑर्डिनेट्स काउंट कर देना। यहां से चले अपन, देखो ध्यान से, यहां से ऊपर जा रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट ऊपर गए, तो हमने कहा यहां से इसकी हाइट जो है, यह डायग्राम बना लेना अपनी नोटबुक में और यहाँ पे FH नाम ले लो। ये हाइट अपनी 4 यूनिट है। कितनी है? 4 यूनिट। और बेस कितने यूनिट है? बेस कैसे काउंट करेंगे सर? यहाँ -1 से 0 पाए तो 1, फिर 0 से 1 पे 2, 1 से 2 पे 3, 2 से 3 पे 4, या ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे तो 3 यूनिट है सर, और 1 यूनिट ये पीछे चला गया यहां तक, तो टोटल कितने यूनिट है? 4 यूनिट्स। ओके, तो ट्राइंगल DCF का एरिया निकालना है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCF इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आराम से समझा रहा हूं सारी चीजें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या है बच्चा? DH है। ठीक है, नहीं सर बेस DH कैसे हो सकता है? DCF लिखो ना। हाँ मैंने कहा ठीक है बच्चा, CF है, और हाइट कितनी है? DH है। आप लिखोगे हाफ इंटू 4 इंटू 4, डायग्राम बना लेना अपना। तो 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये आ गया 2 इंटू 4, तो दैट इज 8 यूनिट स्क्वायर, या स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हैं।
तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 8 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल 1, 2x प्लस वाई इक्वल 8। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं बच्चा कि प्रीवियस जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें अपने को सॉल्यूशन पूछा है क्या? सर पूछा तो नहीं था, फिर भी अगर देखो तो इस क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ, ओनली ड्रॉ द ग्राफ पूछा था, तो हमने इसका सॉल्यूशन नहीं पूछा। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता? सर ये डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से हो जाते, डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 1,4, तो इसका सॉल्यूशन x की वैल्यू तो 1 आती, y की वैल्यू 4 आती। ये बात थोड़ी सी नोट करके रखना, पूछा नहीं है बट इसमें पूछा है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है बात समझ में आई क्वेश्चन में? डिफरेंस ग्राफिकली। ओके, तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। टेक द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। क्या मैंने ये बात तुम्हें प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझा दी? ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया, वो एरिया भी ढूंढना है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बनेगा, फिर हम हाइट ढूंढेंगे, फिर बेस ढूंढेंगे। तुम खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख सकते हो सॉल्यूशन। तो हमने कहा सर हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 1, y को उधर भेज देते तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस वाई। अब मुझे पता है कि y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 ले लूंगा मैं। x की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वाई, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 होना। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? माइनस। अब तुम चाहो तो y की वैल्यू तुम चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले ली y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 2 इक्वल 3। बस पॉइंट दूर लेने के लिए ही कोशिश की है मैंने, फिर भी जरूरी नहीं है। आप चाहो तो y की वैल्यू 1 भी ले सकते थे, 0 भी ले सकते थे। ओके, नाउ x है और यहाँ पे y है। मैंने कहा बच्चा x अगर 0 है तो y माइनस 1 है, फिर आपका y 2 है तब x 3 है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? 2x प्लस वाई इक्वल 8 है, तो यहां से y की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? 8 माइनस 2x। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लूंगा? 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 8 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 8। फिर हम x की वैल्यू ले लेंगे मान लो 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 8 माइनस 4 आ गई बच्चा। ओके भाई 2 रखी वैल्यू तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस किया तो 4 आ गया। यहां से हम इसकी टेबल बना सकते हैं आराम से, तो इसकी टेबल बना लेते भाई। देखो आरडी शर्मा में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो इक्वेशन गिवन है ना, उसमें एक चीज नोटिस करो, एक क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन के अंदर आपको एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 मिल रहा है, जिसे तुम इजीली क्या बना सकते हो? टेबल बना सकते हो। तो आपने कहा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 8 है, फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 है। यहां से एक पॉइंट a ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 0,-1 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए यहाँ पे अपने 3,2। c पॉइंट ले लिया यहाँ पे 0,8 हो गया, फिर d पॉइंट लिया अपन ने 2,4 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब देखो आपके पास ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ के अंदर क्या देखना है? सर इस ग्राफ में सिंपल सी बात ये देखनी है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन और स्केल लिखनी है। स्केल वही सेम लिखते आ रहे हैं हम, सब क्वेश्चन में सेम ही चल रही है अभी तक। नाउ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,-1, तो आपको क्या लग रहा है? 0 पे रहे फिर -1 तो यहां मिलेगा, ये रहा आपका पॉइंट है। अरे दिख रहा है क्या सबको? ठीक है सर। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,2, तो पहले एक्स एक्सिस पे 3 पे गए, फिर वाई एक्सिस पे 2 पे गए, तो यहां मिला अपने को 3,2, ये रहा आपका पॉइंट बी। दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो क्या? ठीक है भाई। नाउ ये जो लाइन अपने ड्रॉ की तुम चाहो तो इसके पास में इक्वेशन लिख सकते हो, इसके पास में इक्वेशन लिख देना अपने ग्राफ पेपर में, दैट इज x माइनस वाई इक्वल 1। नहीं लिखो तो काम चलेगा बट लिख देना, है ना। मोर देन देखो नंबर कटने नीचे, इसके लिए सारे काम करने पड़ेंगे अपने। आप इसके पास में इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज जैसे लाइक मैंने लिख दिया x माइनस वाई इक्वल 1। ओके, तुम नहीं लिखोगे, लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं तो काम चला लेना। नेक्स्ट देखो सी पॉइंट क्या है? 0,8 है, कहां मिलेगा? सर ओरिजिन पे रहे, फिर x एक्सिस पे y एक्सिस पे 8 पे गए तो यहां मिलेगा, ये रहा आपका सी पॉइंट। डी पॉइंट कहां है बच्चा? सर डी पॉइंट कहां है? कोऑर्डिनेट बताओ डी पॉइंट के। सर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे सी लिखना है। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है आपके बच्चा? 2,4, तो एक्स एक्सिस पे 2 पे फिर 4, यहां ये रहा 2,4, मिल गया सबको 2,4। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो लाइन ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग बनेगी, ये सुनो। अब देखो, अब जब आपने सी और डी को ज्वाइन किया, सी और डी को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन जा रही थी ना सी और डी वाली, ये वाली लाइन, इसके पास में इक्वेशन लिख दो। जैसे मान लो अभी लिख देता हूं,
यार कई बार बच्चे ने इसको भी अदरवाइज ले लेते हैं कि सर आप लिखते नहीं है सारी बातें, तो मैंने कहा लिख देते भाई, ये लो। और इसके पास में भी इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हारे लिए, दैट इज x माइनस वाई इक्वल है 1 के। अब बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस बोथ लाइंस ये वाले ये इरेज कर देते हैं अपन, क्योंकि ये अभी काम का नहीं है, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना था इसलिए काम में लेते। बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3,4 3,4 पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सो सॉल्यूशन में x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अभी काम हो गया क्या, नहीं हुआ सर, अभी तो क्वेश्चन बचा है। क्या बचा है, वो कह रहा है सेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस। तो मैंने कहा ये y एक्सिस है और यहां से दो लाइनें, एक तो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक A पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट है B, तो B पॉइंट से C और A के बीच में जो एरिया बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये सुनो। तो मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूं, यहां पे कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिख रहा होगा भाई सबको, मेरे हिसाब से समझ में आया। यहाँ पे C पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, कुछ लेट नहीं करना पड़ा। अब मैं यहाँ B से लेकर यहाँ तक हाइट ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो E पॉइंट आ गया। अब मुझे बताओ B से ये y एक्सिस कितना दूर है, कितने यूनिट दूर लग रही है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये सुनो, हाँ सर 3 यूनिट दूर है। ओके, A से C पॉइंट, तो सर ओरिजिन से ऊपर गए तो 8 यूनिट है, ओरिजिन से नीचे आए तो 1 यूनिट है, तो टोटल हो गई 9 यूनिट। यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस है, 9 यूनिट। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो तुम यहां पे ये वाली बात लिख सकते हो कि एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस इज ट्राइंगल एबीसी, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें उसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कौन है यहाँ पे AC है, हाइट क्या है यहाँ पे BE है, तो वैल्यू रखेंगे तो हाफ इंटू 9 इंटू 3 आएगा। सर ये तो कट नहीं रहा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 27/2 आ गया। अब तुम चाहो तो डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पॉइंट 10 बचा 5, यूनिट स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर यूनिट लिख दो, एक ही बात है। तो इसका एरिया कितना आ गया 13.5 स्क्वायर यूनिट। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ और गिवन टू लाइंस के साथ जो एरिया बनता है वो ट्राइंगल ही बनेगा हमेशा, उसका एरिया निकालना आना चाहिए और उसकी एरिया निकालने से पहले उसकी हाइट ढूंढनी आनी चाहिए और बेस की मेजरमेंट करनी आनी चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, आई थिंक दोनों एग्जाम्पल से तुम्हारे कोई बात समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 9, अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 किया है, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है और इन तीनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन, हमारे को एक ट्राइंगल मिलेगा, वो ट्राइंगल किससे मिलेगा, सर इन तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन होगा। भाई मान लो इसका ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन बनेगा, इसका ग्राफ एक लाइन, इसका ग्राफ एक लाइन, ये तीनों लाइनें जहां पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दो दो करके पेयर में, है ना, वहां पे हमें वर्टिसेस मिलेंगे और फिर हमें उनका ग्राफ, जैसे मान लो एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई और एक लाइन ऐसे गई, तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, ये वाला ट्राइंगल ढूंढना है। आई थिंक ढूंढ सकते हैं, अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया, अभी जब हम एरिया ढूंढेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, कहां समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या कहोगे, एक इक्वेशन है जो है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0, y को RHS में ले जाओ तो 2x माइनस 2 किसके इक्वल आ गया, y के। क्या सर हमारे को यहाँ पे x0 या y0 रखना कंपलसरी है, नहीं कंपलसरी तो किसी क्वेश्चन में नहीं है और यहाँ पे भी कोई जरूरी बात तो है नहीं। जैसे तुमने कहा कि x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल 2 माइनस 2 0 आ गई। फिर तुमने कहा कि x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो मैंने कहा y की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2 माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2, वैल्यू आ गई 2। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल 0। क्या हमें यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा ऑब्वियसली, जैसे तुमने कहा कि 4x को यही रख लेते हैं तो इधर हो जाएगा 24 माइनस 3y,
फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 24 माइनस 3y डिवाइड बाय 4। अगर मैं यहाँ पे y 0 रखूं तो देखो 24 में 4 का डिवाइड जाता है सर, है ना, 6 टाइम जाता है। मैंने कहा रख लो फिर। तो आपने कहा y अगर 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से देखो, 24 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 4, ये आ गया सर 24 माइनस 0 डिवाइड बाय 4। क्या लिख रहे हो सर, आप भी मजे ले रहे हो, 24 बाय 4 6 आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरी वैल्यू क्या रखू अब, सर आपने अगर 3 1 जा 3 रखा तो 24 में से 3 माइनस करेंगे 21 आएगा, और 21 में 4 का डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा। फिर 3 2 जा 6 रखेंगे तो 18 आएगा, 18 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। 9 रखेंगे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 होगा, 24 में से 9 करेंगे माइनस तो 15 आएगा, 15 में भी 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। मैंने कहा यार फिर तो काम बढ़ गया है अपना। हाँ सर बढ़ तो रहा है। मैंने कहा ठीक है 4 रख लो, 3 4 जा 12, 24 में से 12 माइनस करोगे 12 आएगा। आपने कहा y की वैल्यू अगर मैं 4 रख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 24 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, 24 माइनस 12 बाय 4, इट इज 12 बाय 4, आंसर आ गया 3। तो अपना काम हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, बोला यहाँ पे टेबल बना लेते हैं सर, आराम से टेंशन मत लो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये x है ये y है, ओके। तो इसमें आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आ गई 6, फिर आपने y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू आ गई 3। सिमिलरली यहाँ पे इसकी टेबल बनानी भूल गए अपन, बना लेते हैं। पॉइंट्स भी तो लेट करने अपने को, x है y है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे एक पॉइंट a हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,0, b पॉइंट हो गए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,2। सिमिलरली यहाँ पे c पॉइंट है 6,0 कोऑर्डिनेट है, d पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन क्या है, y प्लस 4 इक्वल 0। तुमने कहा y के इक्वल -4 है। अगर आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू -4 ही आएगी। क्यों? क्योंकि सर इक्वेशन x पे डिपेंड ही नहीं है। फिर मैंने कहा x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, -4। ओके, y की अगर ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है तो इसमें y प्रेजेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। अगर इसमें x प्रेजेंट होता y नहीं होता तो ये y एक्सिस के पैरेलल होती। ये बात थोड़ी समझनी है गहराई से। तो मैंने कहा इसकी टेबल कैसे बनाए, मैंने कहा टेबल बनाने में क्या दिक्कत है यार, x और y की वैल्यूज की टेबल बनानी है, और क्या करना है तुम्हारे को। यहाँ पे अपन x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू कॉलम बना लेते हैं। मैंने कहा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 2 है तब भी -4 ही है। तो यहाँ पे e पॉइंट ले लेते हैं, d तक आ गए अपन। e पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0, -4, f पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2, -4। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है भाई, अब बात करते हैं ग्राफ की। अब देखो बच्चा आपके पास तीनों इक्वेशंस के पॉइंट्स है। तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0 है। इसमें a पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1,0। तो मैंने कहा 1 यहाँ पे, फिर 0, तो मतलब यही है अपने पास a पॉइंट, मिल गया अपने को आसानी से, ठीक है। b पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, तो 2 यहाँ पे, 2 ऊपर भी मिलेगा, ये रहा 2,2। कोई दिक्कत किसी को भाई? b पॉइंट्स ठीक है। फिर मैंने कहा c पॉइंट भी साथ में लिखवा लो यार मेरे से, 6,0 है तो 6,0 तो यहां मिलेगा c पॉइंट, ठीक है सर, बात पकड़ में आ रही है। d पॉइंट 3,4, तो 3 यहाँ पे x एक्सिस पे, फिर 4 ऊपर है कहीं, यहां मिलेगा सर, ये रहा 3,4, ये रहा आपका d पॉइंट। e पॉइंट है 0,-4, तो यहां ये रहा भाई 0,-4, y एक्सिस का पॉइंट है e पॉइंट। f पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 2,-4, ये e पॉइंट मैं नीचे लिख देता हूं, e का नाम नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर 2,-4, तो 2 पहले एक्स एक्सिस पे 2 पे गए, फिर -4 नीचे ही मिलेगा, ये रहा, मिल गए भाई सारे पॉइंट। f पॉइंट भी अपने को। अब मैं a और b को ज्वाइन करता हूँ, d और c को ज्वाइन करता हूँ, e और f को, और ये जो लाइन है वो आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे उनको हम देखेंगे बड़े आराम से और समझेंगे, ओके। तो अभी बेटा थोड़ा सा मैंने एक्स एक्सिस के ग्राफ को भी प्रोड्यूस किया, क्योंकि जो अपनी लाइन जा रही थी c और d से और e और f से, वो बाहर जा रही थी ग्राफ से, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। अब देखो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ। ये वाली जो लाइन जा रही है ये a और b से जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। कोई दिक्कत किसी को भाई? पक्का? ठीक है, देखो समझ में आ रहा है। और ये वाली जो लाइन जा रही है c और d पॉइंट से जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4x, इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल है 0 के।
और ये वाली जो लाइन जा रही है तो आपको दिख ही रही होगी y+4 = 0। अब मैंने कहा कि यार ये तो तीनों लाइनें आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये तो डी पॉइंट पे कर रही है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को एफ आ गया, जी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके एच ले लेता हूँ। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो कोऑर्डिनेट बता सकते हो मेरे को, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस पे 9 है, वाई एक्सिस पे -4 है। अगर मैं इसके देखो तो एक्स एक्सिस -1 दिख रही है, वाई -4 दिख रहा है। ओके, तुम लिखना चाहो तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं करना क्या है। ऑब्टेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल सो ऑब्टेन। मिल गए सर, वर्टिसेस तो मिल गए अपने को, क्यों, इसलिए मैंने वर्टिसेस लिखे। आप कहोगे डी पॉइंट के तो नहीं लिखे आपने, मैंने कहा यार डी पॉइंट के तुम लिख सकते हो कि नहीं, फिर भी बता देता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4 है। तो मैंने कहा कि साहब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में वर्टिसेस सॉल्यूशन पूछा था क्या, देख लेता हूं एक बार, वो जो सॉल्यूशन पूछा है, ड्रॉ द ग्राफ, ओनली ग्राफ पूछा था। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सो ऑब्टेन्ड आर, कौन कौन से भाई, 3,4 है, -1, -4 है, और 9, -4 है। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, y कोऑर्डिनेट पे 4 दिख रहा है मेरे को बार बार, है ना, दिख रहा है तुम्हारे को। ओके, अब मुझसे इसका ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है। मैंने कहा यार देखो मेरे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा है, आप भी देख पा रहे होंगे। अरे थोड़ा साफ सुथरा बन जाओ भाई, अच्छा भी बन जाएगा करो कभी। ये लो, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है डी, यहां पे जी, और यहां पे एच। मैंने कहा सबसे पहले जी और एच के बीच की दूरी निकाल लेता हूं। देखो वाई एक्सिस से कितना दूर है इधर वाला पॉइंट, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट किए तो 9 पे पहुंचा मैं, और पीछे कितना गया हुआ है 1, तो ये टोटल हो गई 10। मिल गया सबको 10। ये डी पॉइंट कितना ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना ऊपर है भाई, 8 यूनिट दूर है। अब इस पॉइंट को नाम ले लेता हूं। मान लो मैं यहाँ पे डी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा था, ये परपेंडिकुलर है, तुम देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे, अरे पक्का नहीं दिख रहा तुम्हारे को, मैं दिखाता हूँ, देखो, अरे आराम से देखो, यहां से ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट है एच के बाद में आई आता है, तो आई, यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, और ये परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज किया है, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आई है। ओके, क्या है, आई। ठीक है बच्चा, मुझे बताओ डी से आई के बीच की डिस्टेंस 8 यूनिट है, पता चली कैसे। तुम चेक कर सकते हो कि सर एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, एक्स एक्सिस से कितना नीचे, उस हिसाब से भी ऐड कर रखते हो। नीचे भी 4 है, ऊपर भी 4 है, तो 8 आ गया, और जीएच भी आ गया 10। अब क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं, अरे अब तो बहुत आसान है सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल सीजीएच इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका, हाफ इंटू बेस का नाम है सर जीएच, हाइट कितनी है डी आई, हाफ इंटू 10 इंटू 8 लिख दो, 2 से 8 को कैंसिल 4 टाइम कर लो, तो 10 इंटू 4 आएगा, तो ये आ गया 40 यूनिट स्क्वायर, या फिर बुक में आपको स्क्वायर यूनिट लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट होता है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है हमारे को, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है सर, ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है, और जो बाकी एक और ऑपोजिट साइड का पेयर बनता है वो नॉन पैरेलल होता है। ये पैरेलल होता है बच्चा, ठीक है ना, एक पेयर तुम्हें पैरेलल ढूंढना होता है, और इन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, और इस पैरेलल लाइन को बी बोलते हैं। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट बिटवीन देम। ओके, पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट ढूंढनी होती है और पैरेलल लाइंस की लेंथ ढूंढनी होती है। क्या बात पकड़ में आ गई, ट्रेपीजियम समझ में आ गया। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड का वन पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है, ठीक है ना। ओके, बात पकड़ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेपीजियम समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन करवा दीजिए। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रेपीजियम, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर। मतलब देखो सर 4 साइड होंगी, मैंने कहा हाँ यार वो तो 4 साइड चाहिए, तो यहाँ पे सर एक इक्वेशन गायब है। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, इक्वेशन लिख ही देता हूं फटाफट पहले।
आई थिंक इक्वेशन दिख गई तुम्हारे को। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है ये वाली, एक्स की वैल्यू 0 है, ये कैपिटल एक्स गलती से लिखा हुआ भाई, देखो ये छोटी छोटी गलतियों को तो मैंने नजरअंदाज कर दिया करो। कैपिटल एक्स लिखा हुआ था, इसको मैं स्मॉल एक्स कर लेता हूँ यार, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चा ना। अब बात सही चल रही है अपनी। एक्स इक्वल 0 है, वाई इक्वल 0 है, तो देखो सर एक्स 0 है तो वाई 0 है, ये कौन सी लाइन है मैंने कहा अभी समझाऊंगा। वाई इक्वल 4 है, और एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 6 है। ऑल्सो डिटरमाइन इट्स एरिया, तो जो आपके पास ट्रेपीजियम बनेगा उस ट्रेपीजियम का एरिया भी तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप बोलेंगे सर x इक्वल 0 वाली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या होंगे। मैंने कहा इसमें तुम y कोई भी वैल्यू रख, जैसे y 1 रखेगा तो x 0 रहेगा, फिर अगर तुम y 2 रखोगे तब भी x 0 रहेगा। ओके सर, बात समझ में आ गई, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है। हाँ सर, अब मैं तुम्हें ना ग्राफ बनाऊंगा तब समझाऊंगा कि पैरेलल कौन सी होती है, किसके पैरेलल होती है, और ये बात याद रखनी जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कहा x 0 ही रहेगा, y की वैल्यू 1, x 0 y की वैल्यू 2। तुम कुछ वैल्यू नेगेटिव में ले सकते थे, पॉजिटिव में ले सकते थे, तुम्हारी मर्जी। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, y इक्वल 0 है। मैंने कहा इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, x 1 रखोगे तब भी y 0, x 2 रखोगे तब भी y 0। हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बात तो सही है। तो मैंने कहा बच्चा यहाँ पे भी हम टेबल बना लेते हैं, x और y ले लिया अपन ने, x 1 है तब y 0 है, x 2 है तब भी y 0 है। थर्ड इक्वेशन y इक्वल 4 है। अब इसमें तुम x अगर 1 रखोगे तब भी y 4 ही रहेगा, क्योंकि इक्वेशन x पे डिपेंड ही नहीं है ना। फिर अगर तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी y क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। अब अगर तुम इसकी टेबल बनाते हो बच्चा तो देखो कैसी बनेगी टेबल। आपने कहा सर x है y है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 है, फिर x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू 4 है। लास्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 6, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई? अरे कोई दिक्कत है किसी को बता देना कमेंट करके। नाउ मैंने कहा x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं तो y की वैल्यू आ जाती है 6 माइनस 2 इंटू 1 2, दैट इज 4। फिर अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू आती है 6 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, इट इज 2। तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं। आई थिंक टेबल बनाने तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो एग्जांपल्स के वीडियो चल रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल रहा है साथ साथ में। तो मैंने कहा बच्चा यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1, फिर यहाँ पे बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 0,2, ठीक है। यहाँ पे सी पॉइंट है 1,0, डी पॉइंट है 2,0, पता है? ठीक है सर। यहाँ पे अपने पास ई पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 1,4, एफ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4, फिर यहाँ पे जी पॉइंट आ जाएगा 1,4 है, और फिर एच पॉइंट ले लेते हैं 2,2। सारे पॉइंट्स पता चल गए? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कमेंट करके पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब ग्राफ को देखो बच्चा, ग्राफ में आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, स्केल सेम रहने वाली है। एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 1 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल 1 सेंटीमीटर। आपके पास पहली इक्वेशन है x इक्वल 0, इसके 2 पॉइंट्स हैं। अब तुम कहोगे सर x इक्वल 0 है तो ये एक लाइन बनेगी। मैंने कहा ऑब्वियसली एक लाइन बनेगी, बट ये किसके पैरेलल बनेगी? तो मैंने कहा देखो 0,1 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो ये रहा आपका पॉइंट ए, दिख गया सबको? ठीक है। 0,2 कहां मिलेगा, 0 फिर 0,2, तो सर ये तो y एक्सिस की बात नहीं चल रही क्या? मैंने कहा हाँ। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस पे ही बनेगी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ओहो अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा इसकी लाइन बना दूं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो y एक्सिस बनेगी, ये बात याद रख सकते हो। अब देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है रेड कलर में दिख रही है, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, ठीक है ना। अब बात करते हैं y इक्वल 0 वाले इक्वेशन के, जिसका c पॉइंट है 1,0, d पॉइंट है 2,0। तो अब आप कहोगे सर ये पक्की x एक्सिस पे मिलने वाली है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है। मैंने कहा ठीक है भाई, c पॉइंट क्या है 1,0, तो यही मिलेगा 1,0, ये रहा आपका c पॉइंट। डी पॉइंट क्या है 2,0, तो 2,0 यही मिलने वाला, ये रहा आपका सी पॉइंट और डी पॉइंट। दिख गए भाई आपको सबको? अब इन दोनों को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाली लाइन भी आपको दिख रही होगी भाई एक्स एक्सिस पे। नाउ थर्ड लाइन इक्वेशन क्या है, y इक्वल 4 है, ई पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1,4, तो पहले 1 पे गए फिर 4 पे गए, तो यहां मिला भाई ये रहा 1,4, दिख गया ई पॉइंट। एफ पॉइंट कहां पे 2,4 पे, कहां पे 2,4, तो 2,4 सर ये भी इसके पास में ही है ना? हाँ सर पास में ही है, ठीक है।
नाउ इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो फिर से एक लाइन बनेगी, ऑब्वियसली सर बनने वाली लाइन। तो नाउ ई और एफ को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनी वो दिख रही है आपको, ठीक है भाई। इसके पास भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन क्या है हमारे पास सर? नेक्स्ट और लास्ट लाइन जो है आपके पास वो दिख रही है? मैंने कहा दिख तो रही है मेरे को, क्या है? बोला सर वो है 2x प्लस वाई इक्वल 6 और जी पॉइंट है 1,4। तो मैंने कहा 1,4 तो जी ई और एफ तो एक जगह ही आ गए अपने पास। अरे देखो बड़े ध्यान से, ई और एफ एक जगह ही क्या? हाँ सर। एच पॉइंट क्या है? 2,2, तो 2 एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस पे 2, तो यहाँ पे है, ये रहा आपका एच पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन और बना लेते हैं। ई पॉइंट और आपका एफ पॉइंट एक जगह, बस इस चीज सॉरी एफ कहां से आ गया? जी पॉइंट है ना, हाँ जी पॉइंट। ये जो जी पॉइंट है एक जगह मिल गई अपने को, ई और जी पॉइंट और एच पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं फटाफट। अब देखो अपनी चारों लाइनें आ गई। पहली लाइन देखो यहाँ पे, कहां पे? पहली लाइन ये रही। ये जो लाइन है किसकी है? एक्स इक्वल 0 की। दूसरी लाइन कहां पे थी? सी और डी पॉइंट से ये वाली लाइन, जिसका इक्वेशन है y इक्वल 0। थर्ड लाइन है y इक्वल 4, ये वाली लाइन है y इक्वल 4 है। और नेक्स्ट लास्ट लाइन इस वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन है क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 6। मैंने तुम्हें कहा था पैरेलल लाइन देखो, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वाली जो लाइन है ये लाइन इसके पैरेलल है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दो। जैसे एक तो ये वाला पॉइंट होगा, एक ये ई और जी वाला कॉमन पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है। इन चारों वर्टिसेज को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक ट्रेपीजियम बनता है। मान लो मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूं। मैंने कहा कि ये एक्स वाई पी क्यू आर एस लिख देते हैं ना, एक्स वाई जेड छोड़ो, पी क्यू आर एस लिख देते हैं। पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है, आर पॉइंट है, एस पॉइंट है। तो ये चारों क्या है? वर्टिसेज ऑफ ट्रेपीजियम। आई थिंक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो मैं इन सारी चीजों को तो इरेज कर लेता हूँ अपनी इक्वेशंस के, और जो वर्टिसेज थे इनको इरेज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमसे ये कह रहा था डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेज ऑफ ए ट्रेपीजियम। तो हम लिखेंगे वर्टिसेज ऑफ ट्रेपीजियम आर, पहला इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो मेरे को, पी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 0,4 है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,4। आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। और इस एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन है सर ये तो 0,0। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना? तो आप यहाँ पे जाएंगे वर्टिसेज आर 0,4, 1,4, 3,0 एंड 0,0। ये क्या है? वर्टिसेज है जो ट्रेपीजियम बन रहा है इन चारों लाइनों से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है। अब मुझे कह रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन द एरिया। तो मैंने कहा देखो ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बन रहा है मेरा, ध्यान से देखना, क्या ट्रेपीजियम ऐसा ही बन रहा है? हाँ सर, यहाँ P लिखा हुआ है, यहाँ Q लिखा हुआ है, यहाँ R लिखा हुआ है, यहाँ S लिखा हुआ है। मैंने कहा ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये मेरी A रहेगी और ये मेरी B रहेगी। P और Q के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 1 यूनिट का है। दिख रहा है सबको भाई? ओके। S और R के बीच में कितने डिस्टेंस है, कितने यूनिट है? ओरिजिन से 3 पॉइंट तक चले तो 3 यूनिट है। मुझे हाइट चाहिए तो मतलब PS चाहिए ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैंने कहा P और S के बीच में कितना है? 4 यूनिट। तो यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। तुम चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज A प्लस B इंटू H। ये हमारा H है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल, तो 3 प्लस 1 भी 4 ही होता है, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 यूनिट स्क्वायर। क्या बात क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को कहीं पे? ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में पैरेलल लाइन कहाँ है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें सेपरेट डायग्राम बना के भी समझा दिया है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 11। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस वाई इक्वल 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल 6 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। Find the coordinates of the vertices of the trapezium formed by these lines। अब हमने कहा सर 2 लाइनों से कौन सा ट्रेपीजियम बनेगा, तो इसका मतलब है 2 लाइन तो हैं, इन दोनों इक्वेशंस की 2 लाइंस बनेगी, बट साथ में हमारे को 2 लाइंस और लानी पड़ेंगी, एक एक्स एक्सिस हो जाएगी और एक वाई एक्सिस हो जाएगी। कैसे बनेगा ध्यान से देखना। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम सो फॉर्म। यहाँ पे जो ट्रेपीजियम बनेगा उसका एरिया भी तुम्हें बताना है।
ओके, सो फॉर्म लिखा हुआ था, ठीक है ना। कर सकते हैं अपन सर, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू है, तो आप यहां से लिखेंगे y, नहीं यहाँ पे डायरेक्ट y की वैल्यू निकालें कि x की निकालें, चलो y की निकालते हैं, क्योंकि y इक्वल 2 माइनस 2x हो जाएगा, इजीली निकल जाएगी। तो सबसे पहले आपने कहा कि x की वैल्यू 0 ले लो क्या, चलो x की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 2 माइनस 0, 2 आ गई। फिर आपने कहा कि x की वैल्यू मान लो 2 ले लो सर, आसान रहेगा, इजी लगेगा, मजा आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गई। तो आपकी टेबल क्या बन गई, पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, बार बार टेंशन मत लिया करो कि सर ने ऐसा क्यों लिया है ना। तुम इस चीज की टेंशन मत लिया करो, आराम से समझा करो कॉन्सेप्ट को। तो x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तब y की वैल्यू माइनस 2 है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x प्लस वाई इक्वल 6। हमने कहा y की वैल्यू निकालेंगे वापस से 6 माइनस 2x, तो x अगर 0 ले लेते हैं तो y कितना आ रहा है, 6 माइनस 0 दैट इज 6। फिर x अगर हम 2 ले लेते हैं तो y कितना आ रहा है, 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 4 इट इज 2। तो यहाँ पे भी टेबल बन जाएगी अपनी। लास्ट एग्जाम्पल है, आराम से समझना, जल्दी मत करना, कभी ऐसे मत सोचने ना लास्ट है तो जल्दी हो जाएगा। 0 पे 6 है, 2 पे भी 2 है, ओके। यहाँ पे a पॉइंट ले लेता हूं बच्चा, 0,2 बनेगा, b पॉइंट क्या बनेगा, 2, माइनस 2। यहाँ पे c पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा 0,2 और d पॉइंट क्या बनेगा 6,2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत कर दिया सर, ये यही तो गलती हम भी करते हैं। मैंने कहा 0,6 बनेगा, फिर 2,2 बनेगा, ओके। अब तो ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। अब इसके ग्राफ के लिए देखो भाई, आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू, जिसका a पॉइंट है 0,2। तो मैंने कहा 0 ओरिजिन पे रहा, फिर 2 पे गया, तो यहां मिला मेरे को, ये रहा मेरा a पॉइंट। b पॉइंट क्या बच्चा, 2, माइनस 2, तो पहले x एक्सिस पे 2 पे गए, फिर माइनस 2 नीचे आए, तो यहां मिला अपने को बच्चा, ये रहा आपका b पॉइंट, ओके। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बननी है, ऑब्वियसली सर बननी है, तो बना ही देते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल 6। तो मैंने कहा c पॉइंट है 0,6, तो ओरिजिन पे ही रहे अपन, फिर y एक्सिस पे गए 6 पे, तो यहां मिला अपने को c पॉइंट। फिर d पॉइंट क्या है 2,2, तो x एक्सिस पे 2 पे, y एक्सिस पे भी प्लस 2 पे गए ऊपर की तरफ, तो यहां मिला अपने को d पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब बात करते हैं सी और डी को ज्वाइन करने पे जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनने वाली है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे ट्रेपीजियम कहां बन रहा है सर, तो मैंने कहा ट्रेपीजियम देखो यहाँ पे ये बन रहा है कि सी पॉइंट दिखा तुम्हारे को, ध्यान से देखो बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। हमने कहा हमें सी पॉइंट दिखा सर, सी पॉइंट के बाद में ओरिजिन दिखा, हाँ सर ओरिजिन भी दिखा, बट सर ओरिजिन पे क्यों आएंगे ना, अपन तो ए पे आएंगे, ट्रेपीजियम लाइन से बनना चाहिए। तो मैंने कहा सी से ए पे आओ, ए से इस पॉइंट पे पहुंचो आप, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचो, इस पॉइंट से वापस सी पे जाओ, तो आपका ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बन रहा है। देखो भाई यहाँ पे ऐसे लाइन है, फिर ये यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं अपन, मान लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे पॉइंट है पी और यहाँ पे पॉइंट है क्यू। तो आपके पास ट्रेपीजियम क्या बना, ए से आप गए पी पे, पी से आप स्ट्रेट चले आ गए क्यू पे, फिर यहाँ ए से आप स्ट्रेट गए ऊपर सी पे, और सी से यहाँ पे ज्वाइन हो गया क्यू। ये आपका ट्रेपीजियम बन रहा है जिसमें एपी लाइन पैरेलल है सी क्यू के। क्या यहां तक भी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब मुझसे ये वर्टिसेस पूछ रहा है, तो मैंने कहा देखो भाई, ए पॉइंट के वर्टिसेस है 0,2, सी पॉइंट के वर्टिसेस है 0,6, क्यू पॉइंट के वर्टिसेस है 3,0 और पी पॉइंट के वर्टिसेस है 1,0, ओके। तो यहाँ पे हमें वर्टिसेस लिख देने हैं, फिर हम बात करेंगे इसके एरिया की। अब देखो सर, एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और यही तुम्हारे को फोकस करवाना है और करना भी है। तो आप कहेंगे वर्टिसेस ऑफ ट्रेपीजियम आर, कहीं से भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, मैं 1,0 लिख देता हूं, फिर 3,0, फिर 0,6 और फिर आपके पास है 0,2। अब मुझे इसका एरिया पूछ रहा है, मैंने कहा यार एरिया निकालने के लिए मेरे को ये तो पता चल गया कि ये लाइन एपी पैरेलल है किसके, सीक्यू के, बट यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं या फिर यहां से परपेंडिकुलर डालूं तो हाइट निकालना इतना इजी काम तो नहीं है फिलहाल के लिए तो, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कहां पे परपेंडिकुलर जाएगा ये भी नहीं पता अपने को, तो हमने कहा कि इसको बड़े ध्यान से देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये वाला,
ध्यान से देखो, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है पूरा, देखो ध्यान से, क्या नाम है, यहाँ पे ओरिजिन ओ है, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल COD, ये वाला बड़े वाला। हाँ सर, एक बार ध्यान से देख बच्चा, एक बार ध्यान से देखना, COQ है, D नहीं है, COQ राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर एक छोटा ट्राइंगल भी दिख रहा होगा तुम्हारे, कहाँ है सर, दिखाओ, आप दिखाओ ना कलर करके, मैंने कहा ये वाला देखो। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिख गया अपने को। क्या नाम है, AOP नाम है सर इसका, मैंने कहा लिख दो यहाँ पे। एक ट्राइंगल है AOP, छोटा सा AOP। मैंने कहा ट्रेपीजियम कुछ ऐसा था, हाँ, और यहां पे डॉटेड लाइन में ट्राइंगल है AOP। क्यों ना इस पूरे COQ ट्राइंगल में से इस डॉटेड लाइन वाले को यहाँ पे ऐसे छोटा बना सकता हूं, एक बार समझाने के लिए बच्चा, A और P। अगर मैं AOP ट्राइंगल का एरिया इस पूरे ट्राइंगल में से रिमूव कर दूं तो आपके पास तो ये इतना एरिया ही बचेगा, और यही तो तुम्हारा ट्रेपीजियम है। हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा इसके लिए डायमेंशन चाहिए सबसे पहले तुम्हारे को, हाँ डायमेंशन तो चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक कलर ले लेते हैं, उस कलर से लिखते हैं बड़े प्यार से। मैंने कहा AO कितना है, तो आपने कहा सर AO, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अरे ध्यान से देखो बच्चा, A पॉइंट 0,2 है तो AO 2 है। OP कितना है, OP 1 है, ठीक है। सिमिलरली OQ कितना है तुम्हारा, सर OQ हमारा 3 है, और OC कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, OC कितना है, OC सर 6 है। तो यहां पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल COQ में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOQ। अच्छी बात यह है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैं क्या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लूं आराम से, अरे अब तो कर सकते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके ट्राइंगल ऐसे कैसे बने हुए हैं, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल, देखो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या है OQ ले लेता हूं, इंटू हाइट क्या है OC ले लेते हैं, माइनस हाफ इंटू इस AOP ट्राइंगल का बेस OP है और हाइट आपका AO है। वैल्यू पुट कर लो बच्चा, हाफ इंटू OQ कितना है 3 इंटू OC 6 है, माइनस हाफ इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम, तो ये आ गया 9 माइनस 1 दैट इज 8 यूनिट स्क्वायर। कितना आ गया बच्चा, 8 यूनिट स्क्वायर। सर प्रीवियस वाले एग्जाम्पल का भी इतना ही आंसर आया था, बट वो तो बहुत आसान आ गया था, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ा है। आई थिंक तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हमें जो ग्राफ होता है उसके अंदर ट्रेपीजियम ढूंढना होता है। यहाँ पे उसने थोड़ी सी बात ये भी बोली थी कि 2 ही लाइन दी थी, तो हमें कैसे पता चलेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। ऑब्वियसली बेटा ट्रेपीजियम बनेगा तो एक्स और वाई के बगैर तो कैसा बनेगा, क्योंकि 4 लाइनें चाहिए होती है, उसने 2 ही लाइनों के बारे में बात की थी। ओके, तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अपने बड़े प्यार और आराम से ईमानदारी के साथ सबको समझा है, कोई भी बात तुमसे छुपाई नहीं गई है, जितना तुम्हें बताना चाहिए था उतना सारी बातें तुम्हें बताई गई है। फिर भी अगर कोई बच्चों को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।